आप सबको मेरा जय मसीह की हालेलुया। और मैं आप लोगों के सामने वो पवित्र और सामर्थी वचन को लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। अगर आप ध्यान के साथ सुनेंगे इसको तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग सभी आशीष पाएंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे लूका 8 का 43। हालेलुया। हमने अभी परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि एक स्त्री थी जिसको लहू बहने का रोग था। हालेलुया। और ऐसा रोग था उसको कि वो अपना सारा पैसा बीमारी में खर्च कर चुकी थी। हो सकता है कि उसने घर मकान सब कुछ बेच दिया हो, मगर 12 साल से उस स्त्री को लहू बहने का रोग था। आप जान सकते हैं जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग हो वो स्त्री कमजोर भी हो गई होगी, उसकी कंडीशन कैसी होगी। तो वो सब जगह जाती थी, जहां जैसे जो कोई कहता था उसको कि वहां पर वो उसने कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, हर जगह गई। जैसे परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज कोई भी बीमार होता है, कोई कहता उस जगह पर दिखाओ, उस जगह पर दिखाओ। तो जो बीमार होता है उसको एक आशा होती है कि हम शायद ठीक हो जाएंगे। और ऐसा करते करते वो स्त्री अपना सारा धन गवा चुकी थी। और एक दिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना जो उसके गांव में आने वाला था। और क्या हुआ वहां पर, जो यीशु मसीह आने वाला था, उसने अपने मन में सोचा कि मैं आज उसके पल्ले को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। जब यीशु मसीह उसके गांव में आई तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी उस गांव के अंदर कि एक दूसरे के ऊपर गिरा पड़ता था। और बाइबल बताती है कि उस भीड़ को वो स्त्री चीरती हुई, उस भीड़ को हटाती हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया। और जब पहुंची तो परमेश्वर के उसने यीशु मसीह को भी नहीं छुआ, केवल उसके कपड़े को ही छुआ। और वो उसी घड़ी, बाइबल बताती है कि वो उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। उसका जो रोग था वो वहीं पर रुक गया, उसका जो लहू बह रहा था वो वहीं पर रुक गया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह में इतनी सामर्थ है कि उसका पल्ला छूने से लोग चंगे हो जाते हैं। और क्या हुआ कि परमेश्वर ने देखा कि मुझे किसी ने छुआ है। हालेलुया। और वो अपने चेलों से पूछ रहा था कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि उसके अंदर से सामर्थ निकली थी। और उसके जो चेले थे वो कह रहे, प्रभु यहाँ पर बहुत से लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़ रहे हैं, किसी ने छू लिया होगा। हालेलुया। मगर ऐसा नहीं था, परमेश्वर के अंदर से एक अलग सी सामर्थ निकली। और फिर उसने जब ये सुना, उस बहन ने वो डरती और कांपती हुई यीशु मसीह के पास आई कि उसने उसके पल्ले को छुआ। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो स्त्री इस प्रकार से चंगी हो सकती है कि उसके पल्ले छूने से ही वो चंगी हो गई, तो क्या आप उसके वचन सुनने से, उसकी प्रार्थना के द्वारा क्या आप चंगे नहीं हो सकते? जरूर होंगे। हालेलुया। पर उस बहन ने एक बहुत बड़ा काम किया कि उसने किसी की परवाह नहीं की। आज आप चर्च जा रहे हैं, आज आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखना, 4 लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे आपने तो अपना धर्म बदल दिया, आप तो चर्च जा रहे हैं। मगर जो एक इंसान होता है जो नशे की ओर जाता है, शराब की ओर जाता है, उसको कोई भी कुछ नहीं बोलता कि भाई आपने क्यों पीना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मगर जब हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो ऐसे जैसे उस स्त्री के साथ बहुत सारी भीड़ थी और वो उसको पार करते हुए परमेश्वर की ओर बढ़ी, आज आपको भी वही भीड़ को चीरते हुए उस प्रभु की ओर बढ़ना है जो आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जो आपको हर चीज से बरकत देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अगर वो इस बात को अपने मन में लेती कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो लाचार हूं, मैं तो थक चुकी हूं, मैं तो बीमार हूं, मगर उस स्त्री ने
बहुत ही समझदारी और बुद्धिमानी के साथ काम किया कि उसके पल्ले को छुआ और उस भीड़ की परवाह नहीं की। आज मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या वो भीड़ आपको चर्च जाने से तो नहीं रोक रही, आज आपको उसकी बरकतें पाने से तो नहीं रोक रही है। अगर ऐसा है तो आप उस भीड़ को दूर करते हुए परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाओ, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बरकतों को रखा हुआ है। हालेलुया। कभी भी पीछे ना मुड़े, उस स्त्री की तरह आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर महान है, वो हम सब का परमेश्वर है। आप और मुझसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, बरकत दे। सभी को जय मसीह की।